हाँ तो नमस्ते भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज मैं आपके समक्ष वर्गमूल के विषय में हम लोग जानेंगे और वर्गमूल कैसे बनाया जाता है इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी भाई बहन वर्गमूल जानते हैं अथवा जो नहीं जानते हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। भाई वर्गमूल जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। तो भाई आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्गमूल के विषय में। तो चलिए भाई, वर्गमूल पढ़ने से पहले तो भाई वर्गमूल तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उन सभी मेरे प्यारे भाई बहन कृपया कर मेरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो भाई किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे बंधु, कोशिश तो सभी लोगों को करना चाहिए, मंजिल मिले या ना मिले। तो आज हम लोग जानेंगे वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूँ। 6, 2, 5 का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लोग कहते हैं डिवाइड मेथड से, भाग विधि से कैसे बनाएंगे। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है बनाने के लिए। इसको क्या करना है भाई, आप दाहिने से बाएं की ओर क्या करना है, जोड़ा लगाना है। मतलब एक दूसरे से शादी कराना है। शादी लोग जब करते हैं तो उसमें जीने और मरने की कस्में खाती हैं और अग्नि के समक्ष 7 फेरा लेकर ये कहते हैं कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। तो सपोज दैट 2 और 5 को मैंने शादी करा दिया तो ये कसम खा लिया कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। अब हमारा एक इसका कोई जोड़ा नहीं है, इसका तो ये बंडा है। तो बंडा तो अब मरने के लिए जाएगा तो अकेला मरेगा। तो भाई अब हम ये सोचना है कि 6 हमारा जो अंक है, हम किस उस संख्या को चुनना है, जो जिस संख्या को चुनना है उतने बार उसको गुना करना है और देखना है कि उस संख्या के बराबर आ जाता है तो ठीक है, या अगर बराबर नहीं आता है तो उससे छोटा जो आता है उसी संख्या को लिखना है। तो सपोज दैट हम अगर मान लिया जाए 2 को लेते हैं और 2 को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। तो भाई ये 6 से 4 तो नीचे है तो बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन हम एक अंक और बढ़ा के देखते हैं। अगर 3 लेते हैं और 3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाता है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो मेरे प्यारे बंधु, ये तो ज़्यादा हो जाता है, इससे तो लगेगा नहीं। इससे बेहतर है ये छोटा है तो हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर जितना गुना किया जाता है उतना यहाँ पर लिखा जाता है, और जितना गुना किया जाता है उसको उतना जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, 2 हम लिखा और 2 से गुना किया तो हम 2 को जोड़ देंगे, और जितना बार आपने लगाया उसको इधर हम लिखते हैं। अब 2 दूनी ये 4 हो गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पर भी जोड़ना रहता है तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 4 जाए 2 आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कसमें खा लिया है कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। तो अब दोनों कसम खा लिया है तो दोनों आएगा, मरने के लिए क्या आएगा, दोनों आएगा। अब भाई
हमने कहा है जो अंक आपको लेना है उतने अंक से आपको गुना करना है। तो देखिए भाई, अगर हम 4 अगर लेते हैं और 4 लेते हैं तो 4 चौका 16, 100 बाकी 1, 4 चौका 16, 1 17, 176 है, यहाँ 225 है। तो मेरे दोस्त एक बार और लगा के देखिए, 5 लगा के देखिए। तो 4 पर अगर 5 से गुना करके देखते हैं तो कितना आता है, 5 5 25 का 5 बाकी 2 और 5 चौक 20 है 2 22। तो मेरे दोस्त इतना आ गया 225 और 225 ये भी है। तो हम कितना बार लगाए हैं भाई, तो 5 बार लगाए। 5 यहाँ लिखेंगे, फिर जितना बार आप लगाते हो उतना इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 5 10 के 0 4 1 5, जितना बार आप लगाया यहाँ लिखिए इसको, और जो आया आपका गुणनफल यहाँ लिखिए। अब मेरे दोस्त यहाँ शेष फल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर हुआ 625 का वर्गमूल का आंसर जो हो गया वो 25 आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ कि जो भी भाई बंधु देख रहे हैं सारे भाई बंधुओं को ये समझ में आ रहा होगा। एक पहला उदाहरण मैंने लिया है ये। अब दूसरा उदाहरण आपको मैं दूसरा उदाहरण दे करके और बताता हूँ भाई, उसको भी देख लीजिए। सपोज दैट दूसरा उदाहरण जो है आपको मैं दे रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल देता हूँ। सपोज दैट 2 8 9 2 8 9। अब भाई इसको बनाना है तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि दाहिने से बाएं ओर शादी कराना है। क्या कराना है, शादी कराना है या जोड़ा लगाना है। तो भाई इसका मैंने जोड़ा लगा दिया। अब ये जोड़ा जो है ये कसम खा लिया है कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। चलिए भाई, अब यहाँ पर एक बंडा आ गया, तो हम कौन ऐसा अंक को उतने बार गुना करें कि या तो 2 आ जाए या 2 से कम हो जाए। तो भाई 2 से अगर गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो ये तो लगेगा नहीं। इसलिए क्या करोगे, तो 1 से लगाना है। कितना भाई, 1 से। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब यहाँ पर जितना आप लगाते हो उतना यहाँ पर जोड़ा भी जाता है। तो भाई यहाँ 1 बार लगाया और यहाँ 1 बार आपने गुना किया तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, है ना भाई। अब जो है, अब क्या करना है, अब ये जोड़ा वाला जो है ये क्या किया, ये तो शादी कर लिया है तो ये जोड़ा में हो गया। तो जोड़ा वाला क्या करेगा, दोनों आएगा, मरने के लिए दोनों आएगा। तो चलो भाई हम दोनों ला दिया। अब यहाँ पर 189 है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कितना बार हम अंक रखें कि हमको 189 आ जाए। तो मेरे प्यारे बंधु इसको पकड़ने के लिए या तो 3 3 तिहाई 9 लास्ट वाला को देखना है कि 9 किस में आता है। तो 9 दुए पहाड़ा में आता है, एक 3 में आता है, एक 7 में आता है। 3 तिहाई 9 7 सते 49। तो 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 से अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 69 होता है। लेकिन अगर हम 7 से गुना करते हैं, देखिए 7 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 7 सत्ते 49 के 9 बाकी 4 7 दूनी 14 4 18। मतलब 1 8 9 में क्या होता है, कोई शेष आपका नहीं रहता है। जितना बार आप लगाए हो उतना बार आपको जोड़ना भी रहता है। 7 7 14 के 4 बाकी 1 2 1 3, यहाँ 7, यहाँ आपका कट गया। तो मेरे प्यारे बंधु इसका क्या आंसर आपका निकल गया, आंसर आपका निकल गया 17। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब भाई अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा गुना वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, एक बड़ा निकालना है। तो सपोज दैट हम अभी 2 अंक का बता रहे थे, अब 3 अंक का देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए भाई, अब आपका उदाहरण हम 3 बताने जा रहे हैं। 2 उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा उदाहरण के लिए एक सवाल लेता हूं मैं। सवाल है 40 96। क्या है भाई, 40 96। तो देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, दाहिने से बाएं की ओर आपको क्या करना है, शादी करा देना है। तो भाई 9 6 में शादी हो गया, फिर 4 0 में शादी हो गया, तो ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं पेयर भी कहते हैं। एक
आपको आम चाल बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि भाई शादी करा दो। तो चूंकि यहाँ पर 96 जो है वो पेयर हो गया, 40 हो गया पेयर, और पेयर में ही आपको पहाड़ा को करना है। तो भाई अब 40 में कौन सा ऐसा पहाड़ा हम लें, या तो 40 हो जाए या फिर 40 से थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो भाई हम यहाँ पर अगर हम 7 लेते हैं तो 7 7 49 हो जाता है, जो 40 से ज़्यादा है तो 7 तो लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे भाई 6 लेंगे। तो 6 को अगर 6 से गुना करते हैं तो भाई 36 होता है। यहाँ कितना हो गया 36 हो गया। जितना बार आपने लगाया उतना वहाँ लिखना है। यहाँ हो गया 4, ये कट गया। अब भाई ये पेयर में है, पेयर में क्या है, ये कस्में खा लिया है, जिएंगे 7 और मरेंगे 7। तो भाई अब क्या होगा 96 आएगा नीचे। अब भाई देखना है कि हमको यहाँ 6 आना चाहिए, किस अंक से हम गुना करें कि ये 6 आ जाए। तो 2 ही अंक आ रहा है, एक आता है 4 और दूसरा आता है 6। 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हो जाता है। और 6 को अगर गुना करते हैं 6 से तो आपका 36 हो जाता है। तो यहाँ भी 6 जा रहा है। तो चलिए भाई पहले हम 4 को देखते हैं, 6 और 4 को देखते हैं तो आता है कि नहीं आता है। तो भाई 4 चौका 16, 6 बाकी 1, 6 चौक 24 है 25, यहाँ 256 आता है। अब यहाँ पर 6 को 6 पर रख करके देखते हैं यहाँ, चूंकि ये वाला तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो क्या होगा, सॉरी यहाँ आप 6 बार लगाया तो 6 यहाँ जोड़ना भी है, तो 6 6 12 है ना भाई। अब यहाँ पर 12 पर आप 4 से गुना करके देखिएगा तो 4 चौका 16 का 6 बाकी 1, 4 दूने 8, 1 9, 1 4। तो भाई 4 बार में ये लग जाता है। क्या होता है, ये लग जाता है। चूंकि यहाँ 6 6 12 है, अब आपको 4 रख करके देखते हैं तो 496 आ जाता है। तो 4 क्या करोगे इसमें जोड़ देना है भाई। तो 4 4 8 2 1, 4 बार यहाँ लगाइएगा तो 496 हो जाएगा। तो आपका जब आंसर में जब हमारा शेष 0 आ जाता है तो उसका वो वर्ग निकल जाता है मेरे दोस्त। तो यहाँ आंसर कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, चलिए भाई एक और बड़ा सा उदाहरण मैं लेता हूं। सपोज दैट 4489 लीजिए। क्या करना है, मान लिया है 4 नंबर 4400 आप 89 ले लीजिए। ठीक, इसको क्या करना है, हमको पेयर लगाना है। पेयर किधर से लगाना है भाई, तो आपको दाहिने से बाएं की ओर लगाना है। तो चलिए इसका पेयर लग गया, इसका भी ये पेयर हो गया। अब ये पेयर क्या किया है, ये आप में जानते हो, जैसा कि ये प्रण कर लिया है कि जिएंगे 7 और मरेंगे 7। तो 44 में आप कौन सा पहाड़ा लगाना है, या तो 44 आ जाए, नहीं तो 44 से थोड़ा बहुत कम आ जाए। तो भाई अगर हम 7 बार लगाते हैं तो 7 7 49 हो जाता है। अगर 6 बार लगाते हैं तो 6 6 36 होता है। तो 6 बार लगाइए और 6 यहाँ पर लिखिए और 6 यहाँ पर फिर जोड़ दीजिए। तो 6 6 12 हो जाता है। अब यहाँ 6 6 36 लिखिएगा, 14 में 6 जाए 8 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। अब ये तो पेयर में है, पेयर जब भी आएगा तो ये सिंगल आता नहीं है, ये वर्गमूल में जोड़ा में ही आता है। तो भाई क्या होगा 89 हो जाएगा। अब देखिए हम ये मंथन करना है कि हम यहाँ पर कौन ऐसा पहाड़ रखें कि लास्ट में 9 आ जाए। तो 2 ही पहाड़ आता है, एक 3 आता है, 1 2 पर एक 3 आता है और 1 2 पर आपका एक 7 आता है। तो 3 बार इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 9 आ जाता है। इसको भी 7 7 49 गुना करेंगे तो हमारा 9 आ जाता है। तो भाई दोनों को देख लीजिए। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 यहाँ 369 आता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 7 7 49 का 9 बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18 का 8 बाकी 1, 7 1 8। तो मेरे प्यारे बंधु क्या हो गया यहाँ पर आपका सेम चीज आ गया। कितना बार आया, तो 7 बार में आया। सर कितना जोड़िएगा, तो 7 जोड़िएगा। तो 7 7 14 के 4 बाकी 1 2 1 3 और 1। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, मतलब शेष क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका वर्गमूल का वर्ग कितना निकल गया, तो 67 निकल गया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और वर्गमूल बहुत ही आसान है, ये आपका मैं बताया हूँ। ये डिवाइड मेथड से बताया है। एक गुणनखंड मेथड होता है
जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। तो भाई अब क्या करना है, ये आपका डिवाइड मेथड है। क्या है? डिवाइड मेथड। ये डिवाइड मेथड हम लोग बताएं। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तो जिसको गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए भाई, एक उदाहरण मैं और आपको बता रहा हूं। सपोज दैट 5 नंबर में एक बड़ा सा उदाहरण मैं लेता हूं। सपोज दैट एक उदाहरण मैं ले लेता हूं 63,504। 63,504 ये थोड़ा बड़ा है। चलिए भाई 63,504। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिवाइड मेथड में क्या करेंगे, दाहिने से बाएं की ओर क्या करना है, तो शादी करा दो या पेयर में ला दो। तो चलिए भाई, ये पेयर हो गया, ये इसका साथ पेयर हो गया, और ये आपका बंडा हो गया। तो अब जो देखना है 6 जो है हम कौन पहाड़ा पढ़ना है। तो भाई हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 लिखिए और यहाँ पर 2 जोड़िए। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाए, ये 2 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 4। अब भाई यहाँ पर एक पेयर है, तो पेयर में क्या कहा है, पेयर में आपका वर्गमूल में क्या होता है, शादी किया हुआ है। तो ये जब भी आएगा तो पेयर आएगा। तो भाई 3 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 5। अब यहाँ पर हमको देखना है कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़े कि ये लास्ट में 5 आ जाए। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर हम 4